पटना से बड़ी खबर। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू में होगी बड़ी टूट। सुशील मोदी का कहना है नीतीश कुमार की चुप्पी सब बता रही है। नीतीश के पास कोई समीकरण नहीं बचा है। नीतीश के सारे करीबी हमारे पास हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने जेडीयू को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटाया है वो समझ आ रहा है। वहीं सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, चाहे वो कार्यकारिणी की बैठक हो या पटना में कार्यक्रम, ये बताता है कि जेडीयू में कुछ ठीक नहीं है। तो वहीं लवकुश यात्रा पर सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार के पास अब कोई लवकुश समीकरण नहीं बचा है। नीतीश कुमार के सारे करीबी हमारे पास हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर कोई और। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई, जहां पर यह निर्णय लिया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, जिसके बाद ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी। सर, एक तरफ नीतीश कुमार ललन सिंह को बाहर निकालते हैं, दूसरी तरफ अपने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। क्या लगता है कि बिहार में कुछ नया खेला करने की कोशिश है? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी हैं और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उनके पास समय कहाँ बिहार को देखभाल करने का। भी ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इसलिए हटाया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करना है, तालमेल करना है, दौरा करना है, वो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो कर सके। और वो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। आज ही मैंने अखबार में देखा कि वो झारखंड में जाएंगे, हरियाणा में रैली करेंगे, उत्तर प्रदेश में रैली करेंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री का जो दायित्व है उसका निर्वाह कैसे कर पाएंगे। तो नीतीश जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अच्छी बात है और अच्छा किया कि आपने ललन सिंह को हटाकर आप खुद बन गए, क्योंकि ललन सिंह लालू यादव से मिलकर आपकी पार्टी को तोड़ने में लगे थे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अगर आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर राष्ट्रीय राजनीति करना है तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए, मुख्यमंत्री किसी और को बना देना चाहिए। नहीं तो आप मुख्यमंत्री के पद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और ललन जी ने तर्क यही दिया कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना, इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का परित्याग कर रहा हूँ। तो आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री रहते हुए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व का निर्वाह कैसे करेंगे? पूरे देश में घूमेंगे तो बिहार का क्या होगा? तो इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी को एक निर्णय ये लेना चाहिए कि बिहार की गद्दी छोड़ देना चाहिए। और देखिए, मेरा तो 2024 के बारे में मेरी भविष्यवाणी है कि न नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और न जनता दल यू रहेगा। जनता दल यू को टूटना तय है और नीतीश जी का मुख्यमंत्री पद से हटना तय है। सर, ये सवाल इसलिए भी उठता है, एक सवाल कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और नीतीश कुमार कई बार ये कहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव हो जाएगा। क्या लग रहा है कि लालू यादव से डरकर एक प्रेशर पॉलिटिक्स में फंस गए हैं नीतीश कुमार? नहीं, देखिए, विधानसभा का चुनाव होगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता है और न कभी नीतीश कुमार ने ये कहा है कि विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। लेकिन लोकसभा का चुनाव तो निश्चित होना है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि नीतीश जी को अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। एक और बात की, पिछले 1 महीने से नीतीश कुमार ने भाषण देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अभी जदयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और जो नेशनल काउंसिल की बैठक हुई उसमें भी नीतीश कुमार ने भाषण नहीं किया। और पिछले 1 महीने से चाहे वो इन्वेस्टर्स मीट हो, चाहे नवादा के अंदर गंगा जल आपूर्ति का कार्यक्रम हो या पुनौरा धाम का कार्यक्रम हो या वेटनरी कॉलेज पशु मत्स्य संसाधन विभाग का कार्यक्रम हो, किसी भी कार्यक्रम में उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। यहाँ तक कि दिल्ली की कार्यकारिणी में 4 प्रस्ताव पारित हुए लेकिन नीतीश जी का भाषण नहीं हुआ। तो ये तो आश्चर्य की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने भाषण देना क्यों बंद कर दिया। कहीं जदयू के लोगों को ये डर तो नहीं है कि अगर भाषण देने का मौका मिला तो कोई ऐसी बात न बोल जाए जिससे, और जिस तरह का भाषण उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में महिलाओं के बारे में किया था, इस डर से कहीं उनको रोका तो नहीं जा रहा है। तो बिहार एक विचित्र और भंवर में फंस गया है कि बिहार का मुख्यमंत्री बीमार है, भाषण नहीं कर रहा है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, देश भर का दौरा करेंगे, तो बिहार के विकास का क्या होगा? बिहार की चिंता कौन करेगा?
इसलिए इन तमाम परिस्थितियों में मुझे लगता है कि अब नीतीश जी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ देने का समय आ गया है। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के एक वक्त ऐसा था कि जब लवकुश समीकरण को लेकर चलते थे, लवकुश के जो नेता थे, बड़े नेता उनके साथ थे, लेकिन इन दिनों ऐसे कोई नेता उनके साथ नहीं है और बीजेपी लवकुश यात्रा भी निकाल रही है 2 तारीख से, जो 22 तक अयोध्या जाएगी। क्या लगता है कि उस समीकरण को अब आप लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उस समीकरण तो बहुत पहले ही टूट चुका है। आज सम्राट चौधरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं, RCP सिंह हमारे साथ हैं, उनके पास बचा कौन है? और पिछले 1 साल के अंदर एक भी बड़ा नेता और जनता दलियों में शामिल नहीं हुआ। उल्टे लोग छोड़कर जाते रहे। वही भारतीय जनता पार्टी में प्रति सप्ताह कोई ना कोई कद्दावर नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। लेकिन एक नाम बता दीजिए आप मुझे कि 1 साल के अंदर राष्ट्रीय जनता दल या फिर जदयू में कोई कद्दावर नेता शामिल हुआ हो। ये क्या दर्शाता है? तो इनका लवकुश समीकरण तो पहले ही टूट चुका है और अब इनका जो कुर्मी वोट बैंक है वो लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देगा, वो अपने वोट को बर्बाद नहीं करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। साफ कहा है कि नीतीश कुमार इन दिनों काफी ज्यादा मीडिया से भी दूर रह रहे हैं और भाषण भी नहीं दे रहे, और जिस स्थितियां जो बनती जा रही है जेडीयू की, 24 लोकसभा से पहले ये तय है कि जेडीयू भी टूट जाएगी और ललन सिंह को हटाकर उन्होंने सही किया। लालू यादव के साथ जिस तरीके से नजदीकियां बन रही थी ललन सिंह की, ऐसे में ये नीतीश कुमार ने कदम उठाया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना।